टीचर, अगर इरादा पक्का हो तो जो हासिल करना चाहो वो ज़रूर मिलता है। स्टूडेंट बोला, रहने दे मैम, अगर ऐसा होता तो आज मेरी मिस नहीं बेगम होती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो चलो अब वीडियो को करते स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, एक प्लेटफार्म 2 किलोमीटर लंबा है, आंधी चल रही है, 60 किलोमीटर पर बावर की रफ्तार से एक ट्रेन आई, दिल्ली से मुंबई की तरफ चली गई। तो सवाल यह है कि मेरी उम्र कितनी है। सब बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक बच्चे ने जवाब देने के लिए हाथ उठाया। बच्चे ने कहा, सर आपकी उम्र 50 साल है। प्रोफेसर ने कहा, तुमने कैसे बता दिया? बच्चे ने कहा, सर हमारे घर के पास एक आदमी है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है। एक सरदार ने नया नया मोटरसाइकिल लिया और घूमने के लिए शहर चला गया। वहाँ उसे ट्रैफिक वालों ने हाथ के इशारे से रोकना चाहा, मगर वो ना रुका। ट्रैफिक वालों ने काफ़ी दूर जाकर उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने सिग्नल तोड़ा है, तुम्हारा चालान होगा। सरदार बोला, सर मुझसे कसम ले ले, मैंने सिग्नल को हाथ भी नहीं लगाया, किसी और ने तोड़ा होगा, आप बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मालिक नौकर से कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि इस बिल्ली को जंगल में छोड़ाओ, मगर ये अभी तक यहाँ मौजूद है। नौकर बोला, हुजूर मैं बिल्ली को जंगल में छोड़ने गया था, वापसी पर रास्ता भूल गया तो मुझे यही बिल्ली घर लाई है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, एक फलदार दरख्त की तस्वीर बनाओ जिस पर बंदर भी बैठा हो। शागिर्द ने एक तस्वीर बनाई जिसमें दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। उस्ताद ने तस्वीर देखकर पूछा, इसमें फल कहाँ हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जनाब तमाम फल तो बंदर खा गया है। एक सरदार अपने गांव से दूर एक शहर में मेला देखने गया। वहां उसकी साइकिल चोरी हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, मैं अब घर कैसे जाऊंगा? एक आदमी ने देखा तो उससे रिहा ना गया और सरदार से बोला, भाई मत रो, आज रात मेरे घर रह जाओ, सुबह गांव चले जाना। पर एक मसला है, मेरे पास एक ही चारपाई है, तुम्हें चारपाई के नीचे सोना पड़ेगा। सरदार मान गया। रात को उस आदमी ने शराब पी और अपनी बीवी से प्यार भरी बातें करने लगा और बोला, आज रात मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। सरदार नीचे सब सुन रहा था, फौरन बोला, भाई मेरी साइकिल भी ढूंढ कर ले आना। एक कबाब बेचने वाला मिलावट के इल्ज़ाम में पकड़ा गया कि मुर्गी के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाता है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने पूछा, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम किस कदर मिलावट करते हो तो मैं तुम्हारी सज़ा में रायत कर दूंगा। कबाब बेचने वाले ने जवाब दिया, जनाब 50-50। जज ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कबाब वाला बोला, मेरा मतलब एक मुर्ग और एक गाय। दो आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया। दोनों को दवाखाने ले जाया गया। डॉक्टर ने जब एक की मरहम पट्टी शुरू की तो उसने इतना शोर मचाया कि सारा अस्पताल सर पर उठा लिया। जब दूसरे की बारी आई तो वो चुपचाप पट्टी बंधवाता रहा। डॉक्टर ने सराहते हुए कहा, यह भी इंसान है, लेकिन इसने हिम्मत करके सारी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, कितना बहादुर है। सुनकर जख्मी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये बात नहीं, दरअसल मैं अपने दोस्त की चीखों पुकार से डर गया था और मैंने आपको बजाय जख्मी पैर के अच्छा पैर मरहम पट्टी के लिए दे दिया। एक खातून अपनी सहेली की शादी पर कुछ दिन रहने गई। जाते वक्त शोहर को हदायत दी, मेरी बिल्ली का खास ख्याल रखना, वक्त पर उसको दूध देना, खाने के लिए ताज़ा गोश्त देना, और हाँ मेरी वालदा बुजुर्ग हैं उनका भी खास ख्याल रखना। अभी उन्हें गए हुए 2 दिन नहीं हुए थे कि शोहर का फ़ोन आ गया, तुम्हारी बिल्ली मर गई है। वो बहुत रोईं और शोहर से बहुत नाराज़ हुई कि एकदम से क्यों बताया कि मुझे आपको चाहिए था, कि मेरा दिल रखने को पहले कहते कि बिल्ली छत पर खेल रही है, फिर कहते बिल्ली छत से गिर गई है और फिर बताते कि बिल्ली मर गई है।
अचानक बताकर मुझे बहुत दुखी कर दिया आपने। आप जानते हैं कि कितनी अजीज थी वो मुझे। बहुत रोने के बाद बोली, मेरी अम्मी कैसी हैं? शोर बोला, वो छत पर खेल रही हैं। एक बस में डाकू घुस आए। एक डाकू औरत से जेवर लेते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? औरत बोली, मेरा नाम शमीम। डाकू जेवर वापस करते हुए बोला, ये मेरी बहन का नाम है। फिर साथ बैठे शख्स से पैसे लेते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, नाम तो मेरा नत्थू है, मगर प्यार से सब मुझे शमीम कहते हैं। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चरसी बोला, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना। यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। लड़की पप्पू से कहने लगी, मेरा बैग 2600 रुपये का, सैंडल 2200 रुपये की, मेरा सूट 3000 रुपये का। पप्पू बोला, बस करो, पहले दुपट्टा सही करो, 5 रुपए वाली पोनी नजर आ रही है। पठान ने अपनी माँ के मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस 0 की हुई है और कह रहा है कि आपके मोबाइल का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, 500 रुपये दे, मोबाइल का बल्ब चेंज करना है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंट करवा कर भाग जाता है। एक शेख ने अपना एक्सरे करवाया। डॉक्टर बोला, आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख बोला, चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफ़ी खर्चा होता। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गुज्जर से पूछा, गुज्जर साहब तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गुज्जर बोला, 3। पड़ोसी ने पूछा, रोजाना कितना दूध देती हैं? गुज्जर बोला, 21 किलो। पड़ोसी बोला, उसमें से बेचते कितना हो? गुज्जर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 4 किलो घर के लिए भी रखता हूँ। मर्द लोग बहुत बहादुर होते हैं। वो ना तो खौफनाक फिल्मों से डरते हैं और ना ही अंधेरे और तूफान से। बीवी की एक फ़ोन कॉल आ जाए तो उनकी जान ही निकल जाती है। दोस्त बोला, सरदार जी रात टाइम मोबाइल चार्जिंग पर ना लगाया करो, बैटरी फटने का खतरा होता है। सरदार बोला, ओ यार तू फिक्र मत कर, मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाता हूँ। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? करता तो है, लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसलिए मैं चूस कर वापस रख देता हूँ। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुँचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ, आशिक मार खा कर आया है। एक सरदार एक शेख की बारात में गया। वहाँ बार बार पानी पेश किया जा रहा था। तंग आकर सरदार बोला, गले विच पानी अटक गया है, कोई बोटी ले आओ। सोजो की मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी, 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख। एक आदमी परेशानी में बोला, पागल हो गए हो क्या? इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है? सेल्समैन बोला, सर इसके 3 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार बीवी मरी है। आदमी बोला, मेरी तरफ से 1 करोड़। मिस सरदार से, समुंदर में लीमू का दरख्त हो तो तुम लीमू कैसे तोड़ोगे? सरदार बोला, मिस चिड़िया बनकर। मिस, इंसान को चिड़िया तेरा बाप बनाएगा। सरदार बोला, समुंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। टीचर सरदार से, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार बोला, ये मेरा दूर का सगा भाई है। पर हैरानगी से, क्या मतलब? सरदार, इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाइयों का फर्क है। एक जगह 7 मलंग चटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े मलंग को कहने लगा, बाबा जी मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बताएं।
उस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू एक चिटाई और बिछा दे। शरारती काके ने जोंग के ऑफिस जाकर लड़की को आई लव यू बोल दिया। लड़की बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की। शरारती काका मासूमियत से बोला, आप ही तो कहते हो जोंग पर आओ और सब कह दो। शीदा बोला, टीचर क्या आप मुर्गी हो। टीचर, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ। शीदा बोला, तो फिर आप हर पेपर में मुझे अंडे क्यों देती हो। एक आदमी की बीवी फौत हो गई। मरहुमा की एक दोस्त उन्हें मिलने आई और बोली, क्या मुझे अपनी सहेली की कोई निशानी मिल सकती है। आदमी ने रुमाल से आंसू पूंछते हुए कहा, क्या मुझ मस्कीन से काम चल जाएगा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।